कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब पर्युषण पर्व की प्रतिक्रमण की आराधना के पश्चात जैन इतिहास की और खासकर आज महाराष्ट्र के इतिहास की यात्रा करने के लिए सुनने के लिए उपस्थित श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोतागण, जब पढ़ते हैं तब ज्ञात होता है कि हम कितना कम जानते हैं। दो 2000 साल के पहले से ही नहीं, केवल उल्लेख ही नहीं, तो आपके मराठवाड़ा के एक बहुत अच्छे विद्वान डॉक्टर राश्री मोरवंचीकर ने प्रतिष्ठान पूर्ते पैठण इस शोध पुस्तक का लेखन किया है और उस शोध निबंध का उनका जो निष्कर्ष है वो किसी भी जैन को पढ़ने जैसा है। पैठण के विषय में लिखते उन्होंने कहा कि बौद्ध साहित्य, हिंदू साहित्य, इसमें प्रतिष्ठानपुर का इतिहास उतना नहीं मिलता जितना जैन साहित्य में मिलता है। प्रतिष्ठानपुर का पूरा विस्तृत इतिहास राजाओं से लेकर तो वहां के संस्कृति तक का पूरे ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ जैन साहित्य में बहुत विस्तार से उपलब्ध है। उन्होंने लिखा कि प्रतिष्ठानपुर एक समय में जैन विद्या का केंद्र था। जो पढ़ा वो आपके पास पहले पहुंचा दो, क्योंकि पैठण में मैं बहुत बचपन में गया था। उन्होंने लिखा है कि आज भी पैठण में जैनपुरा नाम की एक बस्ती है, डोंगर पर है। और ऐसा जिक्र पद्म पुराण में मिलता है कि जिस समय राम सीता की खोज में आए थे तो उस समय वो पैठण भी आए थे। इतना विस्तृत विवेचन जिस समय जैन साहित्य में मिलता है महाराष्ट्र का, जिस कोकण में आज जैनियों की संख्या नहीं है, उस कोकण का जिक्र तो मैंने बहुत पढ़ा। निषिद्ध भाष्य में बहुत विस्तार से वर्णन है कोकण का। और आज जिस पृष्ठ की यात्रा हम करने जा रहे हैं वो पूरे भारत के इतिहास को बदल देने वाला पन्ना है, ऐसा भारत के इतिहासकार कहते हैं। आचार्य कालक को केवल जैन इतिहास में ही नहीं, पूरे भारत देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक अनूठा स्थान है। सिंधु प्रांत में रहने वाले शक और हुन के टोलियों को करके उज्जैन तक उनको ला करके आक्रमण कराने वाले में और वहां के गर्दभील राजा का निपात करने में किसी जैनाचार्य ने, किसी जैन आचार्य ने भूमिका निभाई है तो आचार्य कालक है। आज ये सारा सुनना भी आप लोगों को अनूठा लग रहा होगा।
कि शक और होनों को इकट्ठा करके के संगठित कर करके वीर निर्वाण के 470 साल के बाद, यानी आज करीबन उसको 2000 साल से अधिक हो गया समय, मालवा के ही धारावास राज्य के वैरसिंह राजा और सुरसुंदी रानी के पुत्र कालक राजकुमार, उसकी बहन सरस्वती, दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली, प्रबुद्ध, और दोनों भाई बहनों का प्यार बहुत गहरा है। सरस्वती केवल नाम से ही सरस्वती नहीं थी, तो विद्वत्ता में भी और सौंदर्य में भी बहुत सुंदर थी। एक दिन अपने धारावास नगरी से दोनों भाई बहन अश्वारोहण कर करके घोड़ों की रपेट करने के लिए नगरी के बाहर जा रहे थे, और बाहर एक बरगद के पेड़ के तले गुनाकर नाम के संत जैनाचार्य उपस्थित जनता को उपदेश दे रहे थे। आवाज इतनी प्रभावशाली थी, इतनी आकर्षक थी, इतनी मीठी थी कि दोनों ही भाई बहन घोड़े से उतर करके धर्म सभा में सहभागी हो गए। कभी कभी लगता है कि भगवान महावीर के समय में और सुधर्मा स्वामी के समय में, उसके बाद कई सालों तक जैन संत उद्यान में उतरा करते थे, बगीचे में उतरा करते थे। और ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि जब तक जैन संत बगीचे में उतरते थे, तब तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार खुल करके हो रहा था, कि बगीचे में सब आते हैं, सभी प्रकार के लोग आते हैं। आप पढ़ते हो कि आगमों में भगवान महावीर जब भी किसी नगरी में पधारते हैं, तो किसी न किसी गुणशील उद्यान में विराजमान होते थे। और उद्यान का आप जानते हो, बगीचे का एक सहज है कि वहां सभी लोग आते हैं, और सभी लोग आने के कारण से सबके साथ एक सहज संबंध हो जाता है। केशी श्रमण भी ऐसे उद्यान में ही थे, तब जाकर राजा प्रदेशी की मुलाकात हो गई। जब से जो मेरी दिल की बात है वो बोल रहा हूं, आप उसको स्वीकार कर सको तो करना, नहीं कर सको तो मेरी बात मेरे पास रह जाएगी। जब से जैन संतों ने घेरे में उतरना शुरू किया, तब से जैन धर्म घेरे का धर्म बन गया। वो खुला नहीं हो पाया। मैं कई बार बोलता हूं कि हम सारे रिजर्वेशन में आ गए, रिजर्व कोटा हो गया हमारा। और अगली बात बुरी मत मानना है, जो भी रिजर्व कोटे में आ जाता है, रिजर्वेशन में आ जाता है, उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है। जो ओपन मार्केट में उसकी डेवलपमेंट होती है। तो वो संत पेड़ के नीचे प्रवचन कर रहे थे, और उसने चलता हुआ राजकुमारी वहां उतर गई और आराम से उस धर्म सभा में बैठी, और धर्म सभा का वो संबोधन सुनते सुनते दोनों ही भाई बहनों का मूड चेंज हो गया। दोनों के मन में
संयम लेने की भावना जन्मी और दोनों ने ही जैनाचार्य गुणाकर के पास दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद गहरा अध्ययन चला। क्षत्रिय बाना था। आचार्य कालक बने। वीर निर्वाण संवत 457 में उनके आचार्य पद हुआ। बड़े प्रभावशाली थे, अतिशय प्रभावशाली थे। मैं इतिहास के वो जिक्र भी आपके पास पहुंचाना चाहता हूं कि जिन बातों से मैं सहमत नहीं रहता हूं, वो भी बात जो इतिहास की वो पहुंचानी चाहिए। मैं ज्योतिष को फॉलो नहीं करता हूं, ये सबको पता है, लेकिन इतिहास के जैनाचार्यों ने उसके निशांत थे, वो तज्ञ थे। और आचार्य कालक ने तो गजब का काम किया। उनके पास संत दीक्षित होते थे, लेकिन उनके पास टिकते नहीं थे। तो उनके मन में आया कि शायद दीक्षा का मुहूर्त बराबर नहीं होता है, या शिष्य की परीक्षा में बराबर नहीं कर पाता हूं। तो उस समय तक जिसका जैन आगम में जिक्र आता है गौशालक का, और गौशालक का जो धर्म परंपरा थी आजीवक संप्रदाय, उस संप्रदाय में ज्योतिष का बहुत गहरा ज्ञान था। ये जैन स्क्रिप्चर में रेफरेंस मिल रहा है कि आचार्य कालक ने गौशालक परंपरा के तज्ञ लोगों के पास जाकर के ज्योतिष का अध्ययन किया, और ज्योतिष का अध्ययन कर करके वो ज्योतिष के निष्णांत बन गए। ऐसे विचरण करते करते उज्जैन पधारे, और उज्जैन में उस समय जिसका इतिहास में नाम मिलता है दर्पण राजा, लेकिन जैन इतिहास में उसका नाम मिलता है गर्दभील। दोनों नाम को याद रखना। इतिहास में नाम मिलता है दर्पण, और जैन इतिहास में उसको कहा जाता है गर्दभील राजा। निरंकुश सत्ता थी कि उसके पास एक विद्या थी। उसने एक तंत्र की विद्या सिद्ध करी हुई थी, और तंत्र विद्या कैसे सिद्ध करी? तो गधी को सिद्ध किया था, गर्दभे को सिद्ध किया था। ऐसे सिद्ध किया था कि गर्दभे को बांध करके वो 3 दिन तेला करता था, और तेला करने के बाद जैसे मंत्र पूरे हो जाते थे तो गर्दभे को वो संकेत करता, तो गर्दभे जोर से आवाज करती, दूर तक उसकी आवाज जाती, और जहां तक उसकी आवाज जाती सब बेहोश हो जाते। और इस विद्या का प्रयोग वो युद्ध भूमि पर करता था। उस कारण से कोई राजा उसके सामने टिकता नहीं था। आतंक, उस आतंक के कारण से निरंकुश बन गया था, स्वच्छंद स्वैराचारी। जो नारी सुंदर दिखी उसने उठा लेना उसको, यानी सुंदर होना नारी का गुनाह हो गया था। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता था, सब डरे हुए थे। आचार्य कालक जिस समय उज्जैन पधारे तो धर्म सभा में संबोधन सुनने के लिए, आचार्य की सेवा में जाने के लिए साध्वी सरस्वती और सतियों का समूह प्रवचन के लिए जा रहा था। सरस्वती बहुत सुंदर, ब्रह्मचर्य का तेज, साधना का एक और ओरा, और गर्दभील की नजर
सरस्वती पर गई। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।